हेलो दोस्तों, फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर ब्रिलियंट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग क्लास 11th का जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े थे, जो हम लोग समुच्च पढ़ते हैं, समुच्च जो ब्रांच ऑफ समुच्च मतलब सेट के बारे में पढ़ते हैं, समुच्च के बारे में। ये आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 में देखेंगे। और पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण है। तो आप पढ़े हैं रिक्त समुच्च की परिभाषा कि वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वह क्या होता है, रिक्त समुच्च होता है। जैसे एग्जाम्पल में भी देखे थे कि अमरणशील व्यक्तियों का समुच्च, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर रहेगा, मतलब एक न एक दिन मरना है, तो वो रिक्त समुच्च में देखे थे। और वो देखे थे एग्जाम्पल में देखे थे कि सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, वो भी रिक्त समुच्च था। क्यों था? क्योंकि वही कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो प्राकृतिक होते हुए भी क्या हो, रिक्त हो। तो अब देखिए, तब क्या कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। तो बताइए कि 2 से भाज्य कह रहा है और विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या समुच्च होगा? 2 से भाज्य और कौन संख्या? तो विषम संख्या। तो कोई ऐसा संख्या विषम संख्या में है जो 2 से पूरा भाग लग जाए? नहीं, क्योंकि विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्च हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च डिफिनेशन याद कीजिए कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च, तो सम एक संख्या ना है, मतलब 2 होते हुए भी, सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 है जो रिक्त समुच्च नहीं है। अगला कह रहा है कि x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से x का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और साथ ही x का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 7 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि 5 का मान 1 से बड़ा हो, लेकिन x का मान क्या ना हो, 5 से छोटा हो। इसका कहने का मतलब हुआ कि x का मान 7 से बड़ा हो, x का मान 7 से बड़ा हो और 7 क्या हो, छोटा हो। तो कभी भी मतलब x लेस देन 5 x लेस देन 7 यह कंडीशन कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह रहा है एक बार तो 5 छोटा है और फिर कह रहा है कि इससे भी छोटा है। तो चूंकि x है तो यह मतलब हमेशा कौन समुच्च होगा? रिक्त समुच्च हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y सच डैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यह भी रिक्त समुच्च हो जाएगा कि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के बीच कौन बिंदु उभयनिष्ठ होगा? कोई भी नहीं होगा। रिक्त समुच्च क्या होगा? रिक्त समुच्च हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दो नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो परिमित समुच्च वैसा समुच्च जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, वह परिमित समुच्च कहलाता है, और जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं। जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे, जहाँ समुच्च के परिभाषा पढ़े थे वहाँ देखे थे, समुच्च के प्रकार में देखे थे, उसमें देखे थे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्च। तो वर्ष के चूँकि कई महीना होता है, एक वर्ष में चूँकि 12 माह होता है, 12 माह होता है, तो वह क्या है? हमारा समुच्च है। और कौन समुच्च है? तो परिमित समुच्च है, क्योंकि फिक्स है कि 12 माह होता है। ऐसा ना कि 13 महीना थोड़ा ही होता है, 12 महीना होता है। तो यह हमारा परिमित समुच्च है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया 1 2 3 डॉट डॉट। तो यह क्या हो गया? हमारा अपरिमित हो गया। अगर यही जगह लगल रहता है 100 तो यह परिमित होता, लेकिन 100 नहीं लगल है, डॉट डॉट में कह रहा है, तो यह हमारा अपरिमित समुच्च है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च तो अपरिमित होगा। 100 से बड़ा 101 102 103 105 कहाँ चल जाएगा? इसका कोई और अंत नहीं है, तो वह कौन समुच्च होगा? अपरिमित समुच्च। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4
कि 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। मतलब 99 से छोटा, फिर अभाज्य संख्या 2, 2, 3, 5 इस प्रकार का हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। मतलब वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ है। मतलब परिमित जिसका अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित, और जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित। तो कहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा कि अपरिमित। तो यह हमारा अपरिमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स डैश इसको वाई और वाई डैश। तो क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। मतलब एक्स अक्ष के समानांतर वाई है, एक्स अक्ष के समानांतर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय तो परिमित होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वो अक्षर है जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो वह परिमित होगा। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 का गुणज है तो अपरिमित हो गया। क्यों होगा? क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 कहाँ तक लाए, इसका कोई गुणन नहीं है, तो यह हमारा अपरिमित हो गया। अब कह रहा है अगला नंबर की पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय हो जाएगा जो परिमित होगा। ये हम क्या कर सकते हैं, मतलब जिस प्रकार मनुष्य का जनगणना होता है उसी प्रकार अगर जनगणना किया जाए तो उसको हम संख्या को पता कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, तो यह भी हमारा अपरिमित हो गया। तो दोस्तों यह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ यह शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि मतलब ताकि आपका नया वीडियो अपलोड होते रहता है और आपका सूचना मिलते रहेगा। तो दोस्तों चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर जो शेष क्वेश्चन बच गया है उसको अगले वीडियो में देखा जाता है। जब तक कि इतना ही। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।